उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़कोट से खबर, खुल गए यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा की आराधना और दर्शन कर सकेंगे। बीपी गंगा हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को सुबह से ही दिखा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। दोपहर 12:15 बजे का समय था और उसी समय पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा की आराधना और दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से तमाम तैयारियां बहुत पहले से ही माकूल की जा रही थी। चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो यात्री पिछले 2 साल से यात्रा नहीं कर पाए थे वो भी बेहद उत्साहित नजर आए। चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। यही तय समय था और तय समय के मुताबिक यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तमाम तरीके की तैयारियां इसको लेकर पहले से ही कर ली गई हैं और चार धाम पर जाने वाले यात्रियों में भी उत्साह इस बार नजर आ रहा है। इसके साथ साथ व्यापारी वर्ग के लिए भी एक बड़ा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से चार धाम यात्रा नहीं हो पा रही थी, लेकिन चार धाम यात्रा इस बार शुरू हो चुकी है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा की आराधना और दर्शन कर सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा की आराधना और दर्शन अब कर पाएंगे। और ब्रजेश सती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, क्या कहिएगा सबसे पहले तो? मैं सर्वप्रथम जो है अपने चारों धामों के तीर्थोहित हकोधारी एवं स्थानीय जितने लोग हैं उन सब की ओर से आपके चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबको अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि अनादिकाल से परंपरा है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाते हैं और आज तय मुहूर्त के अनुसार पहले मां गंगा के कपाट खोलेंगे 11:45 पे और उसके बाद अभी से कुछ देर पहले मैं खुद यमुनोत्री धाम में हूँ। अभी 12:15 पर मुहूर्त के अनुसार जो है विधि कोर्ट में मां यमुना जी की जो है भोग मूर्ति अपने शीतकालीन प्रभात हरताली से अपने भाई शनि महाराज जी और सोमेश्वर महादेव जी के साथ उनकी आगवानी में यहाँ पहुंची और उसके बाद जो है वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधान और परंपरा अनुसार जो है आज मां की भोग मूर्ति को अंदर जो है गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। उसके बाद से जो है वहाँ पर पहली मंगल आरती की गई और आज जो है पहली पूजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से की गई। इस अवसर पर ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि शिष्यों ने भी जो है पूरे विश्व की कल्याण के लिए और चारों धामों की यात्रा की सफलता के लिए जो है उन्होंने भी जो है पूजा अर्चना एवं मां से आशीर्वाद मांगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। चार धाम यात्रा के महापंचायत के प्रवक्ता थे जो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरीके से गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज से चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम में मां गंगा की पूजा अर्चना होती है। अब अगले 6 महीने तक तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम में मां गंगा की आराधना और दर्शन कर सकेंगे। तो गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए कपाट खुल चुके हैं। तीर्थ यात्री उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई।
सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए, तो वहीं दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं। अब देखिए दोनों धामों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे गंगोत्री धाम की पहली तस्वीर है, सुबह 11:15 बजे कपाट खुले हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे ठीक 1 घंटे बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। साथ ही सीएम धामी ने कपाट खुलने के मौके पर पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों का अभिवादन भी किया। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम की पहली तस्वीर है और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे, पूजा पाठ भी उन्होंने किया है। और चलिए गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद वहां की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ हर जगह पर नजर आ रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप गंगोत्री धाम की देखेंगे जहां पर कपाट खुल चुके हैं। दूसरी तस्वीर जो है यमुनोत्री धाम की है, वहां पर भी कपाट खुल चुके हैं। 6 महीने के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। अगली तस्वीर केदारनाथ की, 6 मई को यहाँ के कपाट खुलेंगे। और चौथी और जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ धाम की तस्वीर देख रहे हैं, 8 मई को कपाट बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे। तो 4 धाम की यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है और श्रद्धालु भी उत्साहित हैं। 4 धाम यात्रा के लिए निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में इस बार बुकिंग हुई है और आज गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले सुबह 11:15 बजे खुले। दूसरी तस्वीर यमुनोत्री धाम की है, सुबह 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अच्छी खासी संख्या में इस बार लोग 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। अगली जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हैं। केदारनाथ के कपाट 6 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री धाम में प्रतिदिन 7,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन 4,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 12,000 तीर्थयात्रियों को दर्शन करने की इजाजत दी गई है। बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 15,000 तीर्थयात्रियों को दर्शन करने की इजाजत दी गई है। अब देखिए चारों धामों के बारे में आपको हम बता रहे हैं, एक बार में कितने यात्री दर्शन कर पाएंगे एक दिन के अंदर, जिसमें गंगोत्री में 7,000 यात्री, यमुनोत्री में 4,000 यात्री दर्शन कर पाएंगे, केदारनाथ में 12,000 यात्री एक दिन में दर्शन कर पाएंगे और बद्रीनाथ धाम में 15,000 यात्री दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं। और अगर आप 4 धाम यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार के निर्देश है कि यात्रा को मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही अपने साथ सैनिटाइजर लेके चलना है। यात्रा के दौरान बीच में हाथ सैनिटाइज करने हैं। इसके साथ ही यात्रियों को अपना पंजीकरण भी कराना जरूरी होगा। अपने साथ आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जिनसे आपकी पहचान हो सके वो भी लेकर आना जरूरी है। राहत की बात यह है कि सरकार ने फिलहाल कोरोना की जांच से राहत दी है। यात्रियों को कोरोना की जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एहतियातन कदम है वो जरूर सरकार की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं और आम जनता को भी उसका पालन करना है। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हाथों को सैनिटाइज करते रहना भी जरूरी होगा। एक राहत की बात यह है कि जांच कराने की अब जरूरत नहीं होगी। और चलिए सीधे गंगोत्री धाम चलते हैं। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा होगा, क्या तस्वीरें हैं वहां से? तस्वीरें दिखाएं और बातचीत भी करें जो यात्री जो श्रद्धालु पहुंचे हैं। बिल्कुल गुंजन, देखिए 11:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और मां यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं तय मुहूर्त पर। और देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनका पहले ही दिन बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मां गंगोत्री के धाम पहुंचे हैं। ये मां गंगोत्री का धाम है जहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही विधिवत तौर पर यात्रा की शुरुआत हुई है उसमें सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो लाइन लगी हुई है, लोग अपने दर्शन का जब भी उनका नंबर आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से तमाम लोग जो है एक बहुत लंबी कतार है और ये छोटी लाइन नहीं है, काफ़ी बड़ी लाइन है जिसमें कि तमाम लोग अभी खड़े हैं हाथ में पूजा का सामान लिए हुए।
सुबह और बहुत दूर दराज के इलाकों से कई लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं और माँ के कब उनका जो है नंबर आएगा वहाँ पर जो है दर्शन करेंगे। कुछ लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम गुजरात। गुजरात से आए हैं। पहले चारधाम यात्रा में कभी आए हैं? नहीं, यह गंगोत्री फर्स्ट। कहाँ जाएंगे इस बार? गंगोत्री, इसके बाद में यमुनोत्री, इसके बाद में केदारनाथ, इसके बाद में बद्रीनाथ। चारों धाम की यात्रा करने वाले हैं। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए? हम तो यहीं से उत्तराखंड से, ग्राम बारसू से हैं हमारे। क्या लग रहा है यात्रा में जिस तरीके से पहले दिन की शुरुआत है उसे देखकर क्या लग रहा है? अरे साहब बहुत बढ़िया है। ये उत्साह लोगों के जो है 2 साल हो गए नहीं हुआ था, इसीलिए जो है जो होगा बहुत बढ़िया होगा इस बार। 2 साल का लंबा इंतजार हो गया था। बताइए सर, कहाँ से आए हैं? क्या लगता है इस बार यात्रा में किस तरीके की रौनक है? मैं सहारनपुर यूपी से आया हूँ और रौनक देखने में तो आपको पता ही है उत्तराखंड का क्या है क्या नहीं, और बस माता का दर्शन हो जाए एक बार। और इस बार तो अच्छी काफ़ी है और तैयारी भी पूरी है, आप देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है माँ के धाम में आगे। आप बताइए कहाँ से आए? जी, मैं बरकोट यमुनोत्री से आया हूँ। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस समय की बहुत समय हो गया है जो कि यात्रा से लोग बहुत परेशान थे। लॉकडाउन के कारण कोई भी श्रद्धालु भक्तगण कोई भी इस तीर्थ पर आ नहीं पा रहे थे। आज बहुत सारी भीड़ है गंगोत्री में। बड़ी भीड़ है गंगोत्री में। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? सब पूरी फैमिली एक साथ लग तेलंगाना से आए थे, तेलंगाना हैदराबाद से आए थे। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत ठंडा है पर बहुत अच्छा है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल रवि, जो श्रद्धालु हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं और चारों धाम की यात्रा करने के लिए बेहद उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए। और आज उत्तराखंड के दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। 3 दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आ रहे हैं। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ 11 फरवरी 2017 को आखिरी बार अपने घर आए थे और इस बार जब वो 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं तो ऐसे में वो अपने घर पर भी पहुंचेंगे। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण उन्होंने करना है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ के गांव में भी ही वो मौजूद हैं। वीरेश जी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? जरा दिखाएं। अगर योगी आदित्यनाथ के परिवार के लोग हैं उनसे भी बातचीत करें, साथ ही बताएं कि योगी आदित्यनाथ अपने परिवार अपने गांव में कब पहुंचेंगे। देखिए, जो ये लोग हमारे साथ खड़े हैं सभी योगी आदित्यनाथ के परिवार से ही हैं, ये पंचूर से ही हैं और उनके कॉलेज के ये सभी छात्र छात्राएं हैं, यानी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय। जी हाँ, ये गोरक्षपीठ से संचालित होता था, लेकिन जब रावत साहब मुख्यमंत्री बने 2017 में तो इसे गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया गया। गुरु गोरखनाथ विद्यालय की महाविद्यालय की ये छात्राएं हैं जो योगी जी के स्वागत के लिए तमाम गीत गायन वंदन सब कुछ और अभिनंदन सबके लिए तैयार हैं। तो इनसे सुनते हैं कि आखिर कौन सा गाना होगा, कौन सा मंगल गीत होगा। जरा सुनाइए अपने मधुर खोली का गणेशा है, डैणा हो या मोरी का नारायणा है, डैणा हो या खोली का गणेशा है, डैणा हो या मोरी का नारायणा है, डैणा हो या भूमि का भूम्याला है, डैणा हो या पंचनाम देवा है। ये पौड़ी गढ़वाल जिला तो यही है पंचूर का। तो ये जो आप लोग गा रही थी गढ़वाली में गा रही थी? यस सर, लोकगीत है। लोकगीत है। सर नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है। अच्छा, और भी कोई तैयारी है सिमरन? हाँ जी, क्या है? पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे, फिर स्वागत गीत है, फिर इनका प्रोग्राम है देनी होया। तो सरस्वती वंदना करके सुनाओ। देनी भेजा रे माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देनी भेजाए, देनी भेजाए माँ सरस्वती,
माँ सरस्वती देनी भेजाए, फूल सी अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी, तू हमारी ज्ञान दाती हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी, बुद्धि दिए मति दिए, माँ सरस्वती देनी हो जाए। बहुत बढ़िया आप लोगों ने गाया, ये देखिए। और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी होगा जो पीछे दिखाई पड़ रहा है। गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार यहाँ हो रहा है और ये पोस्टर, ये बैनर, ये शिक्षक, ये शिक्षिकाएं, ये नेता, ये सारे लोग पंचूर में स्थित हैं। और मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो गाड़ियां लगी हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं दूर तक खड़े हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं, सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं, उत्तराखंड पुलिस के लोग हैं, शिक्षक हैं, नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ हैं। ये उनका जन्मभूमि है। कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जिस कॉलेज की स्थापना उन्होंने की है। और ये शिक्षक हैं यहाँ पर, शास्त्री जी नौटियाल साहब हैं, नीरज नौटियाल साहब, और उनकी ये सब छात्राएं हैं। बहुत अच्छा गाना आपने सुना और ये तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए कारपेट बिछाया जा रहा है। कहा जाता है कि रेड कारपेट पे सारे लोगों को यहाँ से चलना होगा और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। तमाम पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और मैं कहूँगा कि ये सारे छात्र छात्रा हमारे साथ आएँ और जो जहाँ उनकी व्यवस्था है मुख्यमंत्री की, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं कि वहाँ क्या भाषण होगा और किस रूप में होगा। और ये सारे लोग जो हैं ये सारे लोग जो हैं वहाँ पर एक सभा होगी, जिस सभा में धामी भी होंगे, धन सिंह रावत होंगे, सतपाल महाराज होंगे। ये सारे लोग होंगे जो इस मुख्यमंत्री के भाषण में मौजूद रहेंगे। और ये जो कॉलेज है वो इसकी स्थापना योगी जी ने की थी और उसके ढांचे को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी ये निर्माणाधीन है। और 2017 में ये राज्य की गवर्नमेंट कॉलेज का रूप इसे मिला था। तो और इसकी स्थापना मुख्यमंत्री ने गोरक्षपीठ के फंड से की थी और अभी इसमें महज 5 कमरे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद इसका जीर्णोद्धार होगा, पुनरुद्धार होगा। और जहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनका भी ये कहना है कि निश्चित रूप से यहाँ का विकास ज़रूर होगा। यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी जी के आने से कुछ बदलेगा पंचूर और यमकेश्वर? मुख्यमंत्री जी के आने से तो पूरा हिंदुस्तान ही बदल रहा है। ये तो उत्तराखंड तो उनकी जन्मभूमि है और यहाँ जो आ रहे हैं और योगी मॉडल जो है पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रिय हो रहा है। 32 करोड़ की जनसंख्या जो है, 22 करोड़ की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, आज जिस तरह से विकास के मार्ग पर चल रही है और सुशासन वहाँ पर कायम हुआ है, तो मैं बिल्कुल ये पूरे प्रदेश को। यूपी मॉडल की बात उत्तराखंड में भी होने लगा और देश के कोने कोने में हो रहा है। भगवाधारी भी यहाँ मौजूद हैं, बाबा का बुलडोजर भी यहाँ मौजूद है, तो बाबा के प्रतिरूप भी यहाँ मौजूद हैं जो अभी इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन लोग तो हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर अपनी जन्मभूमि में आ रहे हैं योगी जी, तो कुछ अपेक्षाएं, कुछ विकास, कुछ ऐसा रोड मैप आपके जहन में? एकदम से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले योगी मॉडल सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरे देश में ये स्थापित होने जा रहा है और इसको एकदम से जितना जल्दी हो सके इसको अडॉप्ट करने वाले हैं सभी लोग। और जो सामंजस्य उन्होंने बनाया यूपी में, ये सब एक प्रेरणादायक है सभी राज्यों के लिए और यथाशीघ्र ये पूरे देश में मॉडल लागू। योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंच रहे हैं तो तमाम तरीके की तैयारी की गई है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का जो यूपी मॉडल है उसकी चर्चा उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश भर में है, ये वहां पहुंचे लोगों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी आपका तमाम जानकारी।